बक्सर से लेकर साहेबगंज तक 450 किलोमीटर लंबी है ये गंगा नदी। बिहार में बहती 450 किलोमीटर लंबी इस गंगा नदी पर अगले 5 सालों में हो जाएंगे 18 मेगा पुल प्रोजेक्ट्स। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये 18 मेगा पुल प्रोजेक्ट्स कहां-कहां बनने वाले हैं, क्योंकि आने वाले 5 सालों में अगर आप 2 मेगा ब्रिज के बीच में कहीं बसते हैं तो दोनों ही तरफ 15-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक ब्रिज आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बक्सर की ही बात कर लेते हैं। बक्सर में बक्सर और गाजीपुर के बीच जो पुराना ब्रिज था उसको रिप्लेसमेंट के लिए एक नए 2 लेन का ब्रिज बन रहा है, जिसको एसपी सिंगला नाम की कंपनी बना रही है और अगले 1 से 1.5 साल में ये ब्रिज बन करके तैयार हो जाएगा। वहां से जब आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो ये आरा और छपरा के बीच वीर कुंवर सिंह सेतु का निर्माण एसपी सिंगला पहले ही करवा चुकी है और इस पर अभी गाड़ियां फर्राटे भर रही है। आपको बता दें कि आरा से छपरा को जोड़ने वाला यह 4 लेन का गंगा ब्रिज विश्व का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज है। यहाँ से जब और पूरब बढ़ेंगे आप तो शेरपुर और दिघवारा के बीच एक और गंगा ब्रिज प्रस्तावित है, जो 6 लेन का गंगा ब्रिज बनेगा। आपको बताएं कि ये पटना में जो आउटर रिंग रोड बनेगा उसका भी हिस्सा होगा आने वाले समय में यह ब्रिज, और इसके निर्माण के लिए अभी डीपीआर बन रहा है। वहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो जेपी सेतु सोनपुर और दीघा के बीच में 2 लेन का गंगा ब्रिज है, जिसके नीचे से ट्रेन चलती है तो ऊपर से गाड़ियां दौड़ती है। इसी ब्रिज के समानांतर एक और 4 लेन का ब्रिज अब बनने वाला है, जिसके लिए डीपीआर तैयार हो रहा है। वहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये सेतु जिस पर हम खड़े हैं बिहार का ऐतिहासिक ये गांधी सेतु है, जिसके 2 लेन पर अभी गाड़ियां फर्राटे भर रही है, तो दूसरे 2 लेन का काम अभी चल रहा है। यही इसी ब्रिज के ठीक इस तरफ में एक और 4 लेन का ब्रिज बन रहा है, जिसका निर्माण एसपी सिंगला नाम की कंपनी करा रही है। आपको बताएं कि ये दोनों ब्रिज जब बनकर के तैयार हो जाएगा तो गांधी सेतु 8 लेन का हो जाएगा। जब आप गांधी सेतु से और पूरा बढ़ेंगे तो कच्ची दरगाह और बिद्दुपुर के बीच एक 6 लेन गंगा ब्रिज बन रहा है और इसका निर्माण कार्य भी लगभग 60 से 70% के बीच पूरा हो चुका है। कहीं कहीं सुपर स्ट्रक्चर का भी काम हो रहा है। आपको बताएं कि ये ब्रिज अगर बन जाएगा तो विश्व का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज होगा ये, और ये पटना के आउटर रिंग रोड और बिहार में उत्तर से दक्षिण के बीच बन रहे एक्सप्रेसवे का भी यही हिस्सा होगा। तो आने वाले समय में राजधानी पटना को कई तरह से उत्तर और दक्षिण बिहार से कनेक्टिविटी मिलेगा, जो इन मेगा ब्रिजों के द्वारा संभव हो पाएगा। वहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक और गंगा पर ब्रिज बन रहा है, जिसको हम बख्तियारपुर ताजपुर ब्रिज के नाम से जान रहे हैं। जी हाँ, इस ब्रिज का निर्माण नवयुगा नाम की कंपनी करा रही है, जो 4 लेन का गंगा ब्रिज है, जो समस्तीपुर को सीधा बख्तियारपुर से जोड़ेगा और ताजपुर से बख्तियारपुर पूरी तरह से जुड़ जाएगा। ऐसे में मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मध्य बिहार में रहने वाले लोग सीधा राजगीर और नालंदा से जुड़ जाएंगे और उसे झारखंड और बंगाल जाना आसान हो जाएगा। वहीं जब ताजपुर ब्रिज से और आप पूरब जाएंगे तो राजेंद्र सेतु के ठीक पश्चिम तरफ में एक 2 लेन का रेल ब्रिज बन रहा है, जिसको एफकॉन नाम की कंपनी बना रही है, जिसका कई वीडियो आपने हमारे चैनल पर देखा है। ये ब्रिज भी इस राजेंद्र सेतु पर सिंगल लेन के रेल ब्रिज को रिप्लेसमेंट देगा और बिहार को एक बेहतर रेल कनेक्टिविटी से जोड़ेगा। और यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे इस राजेंद्र सेतु के ठीक पूरब में, यहाँ से लगभग 400 या 500 मीटर की दूरी पर एक 6 लेन गंगा ब्रिज बन रहा है, जो एशियाज वाइडेस्ट है, क्योंकि 34 मीटर के सिंगल स्पैन के साथ एकमात्र यह ब्रिज है जिसकी चौड़ाई सिंगल स्पैन में 34 मीटर है। और ये सीधे ओंटा घाट को सिमरिया से जोड़ेगा और मध्य बिहार में अपने 6 लेन रोड की क्षमता के साथ बिहार वासियों को बेहतर कनेक्टिविटी देगा। वहीं इस ओंटा घाट सिमरिया ब्रिज से जब और आप पूरब बढ़ेंगे तो बेगूसराय में सिम्हो और मटिहानी के बीच एक और गंगा ब्रिज प्रस्तावित है, जो बेगूसराय से सीधा लखीसराय को जोड़ेगा। वहीं सिम्हो मटिहानी ब्रिज से जब आप और आगे बढ़ेंगे
तो मुंगेर और खगड़िया के बीच 2 लेन का यह गंगा ब्रिज बनकर के तैयार है, जिसके नीचे से अभी 1 लेन पर रेलगाड़ी दौड़ती है, तो ऊपर में 2 लेन का सड़क पुल बना हुआ है, जिसके अप्रोच रोड का काम एसपी सिंगला नाम की कंपनी करवा रही है, जिसका कई वीडियो आपने हमारे चैनल पर देखा है। वहीं इस मुंगेर गंगा ब्रिज से जब और आप पूरब बढ़ेंगे तो सुल्तानगंज और आगवानी घाट के बीच 4 लेन का गंगा ब्रिज बन रहा है, जिसका निर्माण भी एसपी सिंगला नाम की कंपनी करा रही है। और इस ब्रिज का भी लगभग 60 से 70% काम पूरा हो चुका है। ये ब्रिज भी भारत का एक अनोखा ब्रिज है, क्योंकि ऐसा पहला ब्रिज है जिस पर डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बनाया जा रहा है। इस ब्रिज को बन जाने के बाद सुल्तानगंज से आगवानी घाट सीधा तरह से जुड़ जाएगा, और जो लोग उत्तर बिहार से सावन में देवघर जाते हैं उसे सीधा सुल्तानगंज से कनेक्टिविटी मिलेगा। और यहाँ पर बन रहे डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी पर गाड़ियों को पार्क करके डाउन स्टीयर यानी नीचे उतरकर ब्रिज से गंगा को नीचे से दर्शन कर पाएंगे और डॉल्फिन का दीदार कर पाएंगे। वहीं इस ब्रिज से जब और आप आगे बढ़ेंगे तो भागलपुर में विक्रमशिला सेतु 2001 में बनकर के तैयार हो गया है, जो 2 लेन का गंगा ब्रिज है, जिस पर से गाड़ियां भी फर्राटे भर रही हैं। इसी ब्रिज के समानांतर इस ब्रिज के पूरब में एक और ब्रिज को बनना है, जिसका निर्माण L&T नाम की कंपनी करवाएगी, जिसका निर्माण नवंबर महीने में शुरू होने वाला है। इसी विक्रमशिला सेतु से और अगर आप पूरब बढ़ेंगे तो कहलगांव से आगे बटेसर स्थान में बटेसर और कटरिया को जोड़ने के लिए एक नए रेल ब्रिज का निर्माण होने वाला है, जिसका DPR भी बन रहा है। और ये भागलपुर जिले में चौथा ब्रिज होगा जो गंगा पर कनेक्टिविटी देगा। वहीं जब आप इस ब्रिज से और पूरब बढ़ेंगे तो बिहार के सबसे पूर्वी छोर पर मनिहारी और साहेबगंज के बीच एक गंगा ब्रिज बन रहा है, जिसका निर्माण दिलीप बिल्डकॉन करवा रही है। और आने वाले कुछ समय में आप हमारे ही चैनल पर इस ब्रिज का भी एक विस्तृत वीडियो देख पाएंगे। यह ब्रिज सीधा कटिहार को झारखंड के साहेबगंज जिले से जोड़ेगी। और समझिए, साहेबगंज वो जो सबसे ज़्यादा कंक्रीट का उत्पादन होता है या कंक्रीट का सप्लाई बिहार के उत्तरी हिस्सों में होता है, उसको एक बेहतर कनेक्टिविटी देगा यह ब्रिज। और आने वाले समय में उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़कर ये सारे ब्रिज एक संपूर्ण बिहार का निर्माण कराएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि कैसे बिहार में पश्चिम से लेकर के पूरब तक यानी बक्सर से लेकर के साहेबगंज तक कितने मेगा पुल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। और आने वाले कुछ समय में ये सारे प्रोजेक्ट्स अगर पूरे हो जाएंगे तो एक संपूर्ण बिहार हो जाएगा और उत्तर और दक्षिण बिहार नाम का शब्द खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए अगर आप हमें YouTube पर देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। यहाँ के अलावा हम आपको Instagram और Twitter पे भी मिल जाते हैं। आप चाहें तो विस्तृत बातों के लिए आप वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।